फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अभी हम आए हुए हैं पिंजौर गार्डन। एंड आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये मेरे फ्रेंड्स हैं। हाय सिमी। एंड यहाँ पे आपको वाटर पार्क की सुविधा भी मिलेगी, जहाँ पे बहुत सारे गेम्स वगैरह हैं वाटर के। एंड यहाँ पे ये तो फव्वारा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा क्यूट था, बहुत प्यारा लग रहा था। और फिर कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग एंड टॉय ट्रेन थी एक। और जो थोड़ी सी सरफेस में यहाँ पे घूम के फिर यहीं वापस आ जा रही थी। एंड अगर आप ये राइड वगैरह लेना चाहते हैं तो भी यहाँ आ सकते हैं। एंड फिर उसके बाद हम एंटर करते हैं फर्स्ट गेट में। ये इसका फर्स्ट गेट है। एंड ऊपर जो भी डिज़ाइन थे इसकी छत पे मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगे, तो मैंने वीडियो बना ली, यहाँ पे शूट किया था थोड़ा सा। एंड यहाँ से मैं एंटर कर रही थी। उसके लिए आप सबसे पहले आपको टिकट लेनी पड़ेगी। लेफ़्ट हैंड साइड में टिकट काउंटर है। एंड 20 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से। और मैं आपको बताती हूँ कि ये जो गार्डन है, पिंजौर गार्डन है, जो इसे यादवेंद्र गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, वो मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। आप मेरे साथ घूमिए पिंजौर गार्डन, और फिर मैं आपको भी मतलब साथ साथ में बताती चलती हूँ कि क्यों इसको यादवेंद्र गार्डन के नाम से जाना जाता है। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब और उनके चचेरे भाई नवाब फ़िदाई खान ने मिलकर इस बगीचे का डिज़ाइन दिया गया। उस समय नवाब फ़िदाई खान उस दौरान के राज्यपाल के रूप में काम कर रहे थे, तो वो एक दिन पिंजौर घाटी का मुआवजा लेने और दौरा करने के लिए गए थे। तो उस टाइम उन्हें पिंजौर घाटी जो थी वो बहुत इतनी ज़्यादा सुंदर लगी, इतनी ज़्यादा मनमोहक लगी, उनके दिल को यूँ भा गई कि उन्होंने सम्राट के साथ मिलकर उसका डिज़ाइन तैयार किया कि हम इसको अच्छे से सजाएंगे, और इसका डिज़ाइन को लागू करने का फ़ैसला उन्होंने किया। जब इस बगीचे का काम चल रहा था तभी महिलाओं को ग्वाइटर ने मारा था और सभी को काम छोड़कर लौटना पड़ा। और 1769 में गोरखाओं पर जब विजय पाली गई और उनको पराजित कर लिया गया, तो पिंजौर के बागान और आपसी ज़मीनों के भुगतान के रूप में पटियाला राज्य को दे दिया। पटियाला को देने के बाद जब यहाँ पे सुनना इंटरेस्टिंग है, फिर यहाँ पे 1775 में प्रांत पटियाला के महाराज जो थे, महाराज कौन थे वहाँ के? महाराणा अमर सिंह थे वहाँ के महाराज। उस टाइम उनका शासन चल रहा था 1775 में, ठीक है। फिर पिंजौर के अधिग्रहण पर उन्होंने बगीचे पर जो काम शुरू किया और उसको सुधारने का फ़ैसला लिया। उन्होंने सोच लिया कि हाँ, इसको ठीक करना और फिर से हम इसको मतलब न्यू करेंगे और अच्छे से अपना बगीचा तैयार करेंगे, ठीक है। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो उनके बेटे हुए आगे, अमर सिंह के जो बेटे थे हुए, उनके बेटे यादवेंद्र सिंह ने पिंजौर गार्डन को मतलब कि राष्ट्र को दान दे दिया। और फिर उसके बाद राष्ट्र को दान देने के बाद इसे जनता के लिए खोल दिया गया, मतलब कि टूरिस्ट प्लेस हो गया ये। और यादवेंद्र सिंह, जो अमर सिंह के बेटे थे यादवेंद्र सिंह, उन्हीं के नाम पर इसका नाम यादवेंद्र गार्डन भी पड़ गया। और उसी वजह से आज हम यहाँ पे हैं, उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने ये दान कर दिया और फिर सरकार ने हमारे लिए खोल दिया, और फिर ये टूरिस्ट प्लेस बन गया। एंड अगर आपको भी आना है तो आप यहाँ पे घूमने के लिए आ सकते हैं। एंड थोड़ी धूप थी तो मुझे प्यास भी लगी थी, बट मैं आपको बता देती हूँ कि चंडीगढ़ से इसकी पिंजौर गार्डन की दूरी 22 किलोमीटर्स है। एंड ये हरियाणा के अंडर आता है। एंड ये है इसका ताजमहल। इसकी लोकेशन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा। अगर आपको आना है तो मतलब ये 100 एकड़ के आसपास फैला हुआ है। और मैं आप आगे इसके बताती हूँ। यहाँ पे एक फेस्टिवल भी होता है जिसे वो बोलते हैं मैंगो फेस्टिवल, और वो बैसाखी का फंक्शन होता है ना, फेस्टिवल बैसाखी पे हर साल जून से अप्रैल के बीच में होता है वो। और फिर उसके बाद ये यहाँ पे नीचे जाके मतलब कि लगे हुए, और यहाँ पे थोड़ा इन्होंने फ़ाइन भी रखा था आम वगैरह तोड़ने के लिए, तो हमने नहीं तोड़े और फिर ख़रीद के खाए यहाँ पे। और थोड़ा धूप वगैरह हो रही थी ज़्यादा, तो पंखे की हवा लगा रहे थे, तो मेरे तो कपड़े ख़राब हो रहे थे, तो सो डोंट माइंड। एंड अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कुछ भी रिगार्डिंग मेरे व्लॉग से रिगार्डिंग कुछ भी वीडियोस चाहिए तो, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय गाइस, थैंक यू।